चलिए बेटा, हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है बेटा सब बच्चों के? ठीक है सर। ओके, तो बेटा लास्ट क्लास में टॉपिक हमने अपना शुरू किया था फंक्शंस के साथ। लास्ट क्लास में टॉपिक हमने शुरू किया फंक्शंस के साथ। मैंने क्या बताया आपको? मैंने ये बताया बेटा आपको कि फंक्शंस का मतलब, फंक्शन मींस इट इज एन ऑपरेशन ऑन अ वेरिएबल। जब एक वेरिएबल के ऊपर बड़े सारे ऑपरेशन लगाइएगा तो दोज सेट ऑफ ऑपरेशंस आर कॉल्ड फंक्शंस। फिर मैंने बताया बेटा यहां पे कि फंक्शंस आपके, अगर कोई भी एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है एज fx इज इक्वल टू, लेट्स से एग्जांपल के तौर पर बताया था मैंने x माइनस 5 अपॉन x प्लस 2, तो यहां से आप किसी के ऊपर भी वो फंक्शन लगाएं तो वैल्यू आप निकाल पाएंगे। जैसे फंक्शन f लगाया आपने y के ऊपर, तो बेटा ये वैल्यू बनेगी। 0 के ऊपर लगाया तो रिप्लेस x बाय 0, x प्लस वाई के ऊपर लगाया तो रिप्लेस x बाय x प्लस वाई एंड सो ऑन। फिर मैंने आपसे कहा फंक्शंस बेटा दो प्रकार के हो सकते हैं, इट कैन बी एन इवन फंक्शन और इट कैन बी एन ऑड फंक्शन। बेटा किसे कहिएगा इवन फंक्शन? अगर f ऑफ माइनस एक्स बेटा fx के बराबर आ जाए, अगर f ऑफ माइनस एक्स fx के बराबर आ जाए तो बेटा अब इसे क्या कह देंगे? अब इसे कह देंगे कि इट इज एन इवन फंक्शन। लेकिन अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ fx के बराबर आ जाए तो उसे कह देंगे ऑड फंक्शन। लेकिन बेटा अगर कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना करे, डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द अबव प्रॉपर्टी, तो उसे कह देंगे नाइदर इवन नॉर ऑड। इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी यहां पर हमने कर लिए थे बेटा। देखना कुछ क्वेश्चंस थे यहां पर। fx दिया हुआ है, निकाल के बताइए। fx दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5, f ऑफ 5 निकालिए। सिमिलरली एक क्वेश्चन ये दिया था fx, होमवर्क में दिया था, ऑल द होमवर्क क्या सॉल्व ही क्लास में कर दिया था मैंने जाते जाते। और सिमिलरली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि f ऑफ x देने की बजाय f ऑफ x माइनस 1 दे दिया था, तो मैंने पहले से एक सिंगल वेरिएबल y में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद सॉल्व कर पाए थे। बेटा इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने यहां पर कवर कर लिए थे इन द नेक्स्ट लास्ट क्लास। आज विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक। बेटा नया टॉपिक दोबारा इसी में शुरू कर रहे हैं। चलिए बेटा देखना शुरू करें मेरे साथ साथ। बेटा शुरू कर दें? हां सर शुरू कर दीजिए। देखो बेटा एक आता है बेटा यहां पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है बेटा एल्जेब्रा ऑफ फंक्शंस। एल्जेब्रा यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। व्हेन इट कम्स टू एल्जेब्रा तो उसका मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑफ फंक्शंस। यानी कि समझिए उसने मुझे दिया fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। लेट्स से सिंपल से ये दो फंक्शंस उसने मुझे यहां पर दिए हुए हैं fx एंड gx। उसने क्या बोला बेटा मेरे से यहां पर? उसने बोला f प्लस जी ऑफ x निकाल के बताइए, यानी x के ऊपर लगाइए फंक्शन। कौन सा फंक्शन? लगाइए f प्लस जी ऑफ x निकाल के बताएं। तो नाउ बेटा f प्लस जी ऑफ x कैन बी रिटन एज, प्रॉपर्टी कहती है, अलजेब्रा कहता है कि इसको fx प्लस gx लिख पाएंगे। बेटा अब तो बात ही खत्म हो गई। बताना आंसर क्या हो जाएगा? fx का मतलब x प्लस 5, gx का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3, यानी बेटा कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। बेटा क्लियर है बात? ओके। सिमिलरली उसने बोल दिया बेटा f माइनस जी
ऑफ एक्स निकाल के बताइए। बेटा क्या कहता है, अलजेब्रा कहता है यहां पर मेरे को फंक्शंस की प्रॉपर्टी कहती है कि इसको लिख पाएंगे एफ एक्स माइनस जी एक्स। अब क्या प्रॉब्लम है, एफ एक्स मुझे मालूम है एक्स प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5, आंसर बन गया एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। बेटा क्लियर है, सिंपल है। अलजेब्रा ऑफ बोलो बेटा फटाफट से क्या, हाँ अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। ठीक है सर, इसी प्रकार से अगर बेटा मेरे से पूछ ले f इंटू जी ऑफ एक्स, तो दिस कैन बी रिटन एज एफ एक्स इंटू जी एक्स। क्या लिख पाएंगे, x के ऊपर फंक्शन f लगा दें, x के ऊपर फंक्शन g लगा दें, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। एफ एक्स तो मुझे पहले से ही मालूम है x प्लस 5, जी एक्स भी मालूम है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सॉल्व कर ले, सॉल्व करने में मुझे कोई खास दिलचस्पी है नहीं। सिमिलर तरीके से बेटा लास्ट देखना, अगर वो मेरे से पूछ ले f बाय जी ऑफ एक्स, तो प्रॉपर्टी कहती है अलजेब्रा की कि इसे लिख पाएंगे एफ एक्स अपॉन जी एक्स, यानी दिस वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। बेटा क्लियर है बात, जल्दी बोलो बेटा। हां सर क्लियर है, फटाफट से बेटा अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस जरा झटपट से कॉपी करिए। देखें बेटा कौन बच्चा सबसे पहले कॉपी करेगा, जल्दी जल्दी कॉपी करो बेटा। जल्दी जल्दी कॉपी करिए फटाफट से। f प्लस जी ऑफ एक्स या f माइनस जी ऑफ एक्स या f इंटू जी ऑफ एक्स या f बाय जी ऑफ एक्स, चारों ही निकाल पाएंगे। यानी फंक्शंस पर अलजेब्रा किस तरीके से काम करता है, दो फंक्शंस का एडिशन करके एक वेरिएबल पर लगाना है, दो फंक्शन का सब्सट्रैक्शन एक वेरिएबल पर लगाना है, दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन या दो फंक्शंस का डिवीजन अगर एक फंक्शन एक वेरिएबल पर लगाना है तो उस तरीके इसमें किस प्रकार से काम करिएगा। ठीक है बेटा, बेटा नोट करो फटाफट से नोट कर लो बेटा। 2 मिनट आपके लिए। एफ एक्स और जी एक्स अगर मैंने दिए हुए हैं, लो बेटा इसे एग्जाम्पल ही बना डालते हैं। एफ एक्स और जी एक्स अगर दिया हुआ है तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स, एफ माइनस जी ऑफ एक्स, एफ इंटू जी ऑफ एक्स और एफ बाय जी ऑफ एक्स कैसे कैलकुलेट करिएगा। कैसे आएंगे बेटा, वो हमने यहां पर कवर कर लिए। फटाफट से नोट कर लो। ये सब लिखा हुआ भी है बेटा, ये पढ़वा दूंगा मैं आपको, नोट करिए पहले। जैसे बेटा देखना यहां पर ये देखो यहां लिखा हुआ है बेटा, पहला इवन फंक्शन ऑड फंक्शन बता चुका हूं मैं आपको। एफ एक्स इवन कब होगा, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाए। बेटा ये कोई भी फंक्शन ऑड फंक्शन कब होगा बेटा, अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए। फिर हमने आज जो नई बात पढ़ी बेटा, वो f प्लस जी ऑफ एक्स निकालना है अगर, तो उसे एफ एक्स प्लस जी एक्स लिख पाएंगे। f माइनस जी ऑफ एक्स निकालना है तो उसे एफ एक्स माइनस जी एक्स लिख पाएंगे। f इंटू जी ऑफ एक्स निकालना है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, f बाय जी ऑफ एक्स निकालना है तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिख पाएंगे। बेटा क्लियर है?
जल्दी बोलो बेटा, ठीक है? हाँ सर ठीक है. सो दिस वॉज एल्जेब्रा ऑफ फंक्शंस. ठीक है, देखें बेटा अगला कॉन्सेप्ट. एल्जेब्रा के बाद एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर आता है, एंड दैट इज लो बेटा, कॉम्पोजिट फंक्शंस. कॉम्पोजिट फंक्शंस, कॉम्पोजिट फंक्शंस. सुनिए क्या बोल रहा है बेटा? वो बोल रहा है यहां पर कॉम्पोजिट फंक्शंस. कॉम्पोजिट फंक्शन. सुने ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. एग्जाम में सबसे ज्यादा चांसेस हैं कुछ बनेगा तो यहीं से बनेगा, या इनवर्स फंक्शन में से पूछेगा आपसे, जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है. दो ही टॉपिक और हैं इसके बाद. एक इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैपिंग या टाइप्स ऑफ फंक्शंस. यही दो चीज इसमें बची हुई हैं. इसके बाद ध्यान से मेरे साथ साथ सुनिएगा, 10 मिनट बस सुने. मैंने आपसे फिर से क्या कहा बेटा कि एफ एक्स दिया हुआ है x प्लस 5/8 मान लेते हैं, एंड जी एक्स इज गिवन एज x माइनस 3. x माइनस 3. द टू फंक्शंस आर गिवन एज fx एंड gx. ये दो फंक्शंस मुझे यहां पर दिए हुए हैं. एक fx दिया हुआ है और एक gx दिया हुआ है. मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा बेटा f ऑफ g ऑफ x निकाल के बताइए. f ऑफ g ऑफ x निकाल के बताइए. फॉग निकाल के बताइए. बेटा ये फॉग का मतलब क्या है? फॉग का मतलब है क्या है बेटा? नहीं बेटा, फॉग का मतलब ये कोहरा नहीं है. फॉग का मतलब है फंक्शन f ऑन फंक्शन g when it was previously applied on x. यानी कि बेटा इसको लिख पाएंगे f applied on g when it was applied on x. बेटा पढ़ पा रहे हो? ये है फॉग. यानी फंक्शन x के ऊपर, सॉरी वेरिएबल x के ऊपर फंक्शन g लगाइए, फिर जो आंसर आए उसके ऊपर फंक्शन f लगा देना. कोई दिक्कत नहीं है. एक वेरिएबल के ऊपर दो बार फंक्शन लगाना है. आओ बेटा मेरे साथ साथ चेक करो. सबसे पहले यह बताओ कि जब x के ऊपर फंक्शन g लगाएंगे तो क्या मिलेगा? बोलो बेटा, x के ऊपर फंक्शन g लगाएंगे तो क्या मिलेगा? सर x के ऊपर फंक्शन g लगाएंगे तो मिलेगा x माइनस 3. तो बेटा gx की जगह x माइनस 3 रख लूं? हां सर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है. और अब मैं पूछ रहा हूं f अप्लाइड ऑन x माइनस 3. मना मत करना, पिछली क्लास में काफी मेहनत कर चुके हैं. अगर फंक्शन f x के ऊपर लगाएं तो यह बनता है. अगर फंक्शन f x माइनस 3 के ऊपर लगाएं बेटा क्या बन जाएगा? जल्दी बोलो क्या बन जाएगा? रिप्लेस x बाय x माइनस 3, यानी कि इज द रिक्वायर्ड आंसर. फॉग फंक्शन f applied on function g when it was previously applied on x, यानी f of gx. gx की वैल्यू मुझे मालूम है x माइनस 3, सब्सटीट्यूट कर दी मैंने. अब x माइनस 3 के ऊपर फंक्शन f लगाना है. जब x के ऊपर f लगता है तो वो देता है x प्लस 5/8. अगर यही f x माइनस 3 के ऊपर लगाएंगे तो रिप्लेस x बाय x माइनस 3. क्वेश्चन हो गया x माइनस 3 प्लस 5 डिवाइड बाय 8 इज द
आंसर। बेटा फटाफट से जरा नोट करके बताइए। लो जी, बाकी सारी बातें मैंने यहां से हटा दी हैं। बेटा फटाफट से नोट करिए इसको। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, सिमिलर पैटर्न पर अगर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है। अब ये कैसे निकालिएगा? फंक्शन जी अप्लाइड ऑन फंक्शन एफ। बोलो बेटा कैसे लगाएंगे? यस, इसका मतलब हो गया जी ऑन एफ एक्स। क्या मुझे एफ एक्स की वैल्यू मालूम है? हां, x प्लस 5/8। अब बेटा x प्लस 5/8 के ऊपर अगर फंक्शन g लगाओगे तो क्या मिलेगा? सर वो मिलेगा x प्लस 5/8। फंक्शन g करता क्या है? सर ये तो बस क्या करता है, वेरिएबल में से 3 माइनस कर देता है। तो बस इसमें से भी ये 3 माइनस कर देगा, 3 माइनस कर देगा। फंक्शन g ऑन फंक्शन f। गॉफ, फॉग सीखा, गॉफ सीखा। इसी प्रकार से बेटा मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लिख रहे होंगे। मैंने आपसे कहा g ऑफ g निकाल के बताइए, यानी फंक्शन g अप्लाइड ऑन gx। करो बेटा करो, फंक्शन g अप्लाइड ऑन gx। और सिमिलर पैटर्न पर f ऑफ x, f ऑफ fx। बेटा ये भी निकाल कर दीजिए। f ऑफ fx भी निकाल कर दीजिए झटपट से। फंक्शन g ऑन फंक्शन g एंड फंक्शन f ऑन फंक्शन f। करो बेटा फटाफट से। कॉम्पोजिट फंक्शन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। gx क्या करता है मैं तो भूल ही गया। gx x-3 कर देता है, x-3। इसके ऊपर दोबारा से फंक्शन g लगाओ, क्या बनेगा बेटा? ये बन जाएगा x-3 -3, x-6 वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। मैंने बड़े सिंपल फंक्शंस लिए हैं, बड़े सिंपल फंक्शंस लिए हैं मैंने, सिर्फ कॉन्सेप्ट की समझ के लिए। बेटा बताना ये fx क्या कर रहा है? सर देखना पड़ेगा fx क्या कर रहा है। fx कर रहा है x प्लस 5/8। ये लो जी, x प्लस 5/8। अब इस पूरे के ऊपर फिर से फंक्शन f लगा दो, तो बेटा x की जगह x प्लस 5/8, बाकी सब कुछ विल रिमेन सेम, वुड बी द आंसर। x प्लस 5/8 के ऊपर फंक्शन x लगाओगे, फंक्शन f लगाओगे अगर, तो पूरे वेरिएबल में इस पूरे वेरिएबल में ऐड कर देगा 5 और फिर इसको डिवाइड कर देगा 8 से। यही तो करता है फंक्शन f। फंक्शन f क्या करता है? देखो फंक्शन f क्या कर रहा है, फंक्शन f क्या कर रहा है, वेरिएबल में 5 ऐड कर रहा है पहले और फिर 8 से डिवाइड कर रहा है। यही तो किया फंक्शन f ने। क्या किया? इस पूरे वेरिएबल में 5 ऐड किया, 8 से डिवाइड कर दिया, 8 से डिवाइड कर दिया। करो बेटा, लो जी बेटा खत्म हो गई बात। फटाफट से नोट कर लीजिए।
फटाफट से कॉपी कर लीजिए बेटा चारों पार्ट्स। लो जी, फटाफट से कॉपी करें बेटा, मैं टाइम दे रहा हूं आपको। एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है या जी ऑफ एक्स निकालना है या एफ ऑफ एक्स निकालना है। ये सारे ही काम कर पाएंगे, बेहद ज्यादा आसान। चलिए बेटा, नोट कर लिया अगर तो एक और देखें यहां पर। x प्लस 3 जी एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। फिर से एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, फाइंड पहला एफ ऑफ जी ऑफ 3 निकालिए, एफ ऑफ जी ऑफ 3 निकालिए। दूसरा जी ऑफ एफ ऑफ 1 निकालिए। तीसरा एफ ऑफ 0 निकालिए। और लास्ट जी ऑफ 2 बताइए। करो जी, शुरू करके दो बेटा चारों पार्ट फटाफट से मुझे। इस बार ये फंक्शंस लगाने हैं कांस्टेंट के ऊपर। इस बार फंक्शंस लगाकर देने हैं बेटा कांस्टेंट्स के ऊपर। करो स्टार्ट। देखिए ओरली कर पाएंगे वैसे तो, इसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ओरली ऑल्सो। समझो, पहले फंक्शन g लगाइए 3 के ऊपर, बताओ क्या बनेगा। अगर फंक्शन g x के ऊपर लग रहा है तो ये स्क्वायर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हां, तो g ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। वैसे इसका मतलब तो ये होता है, लिख के दिखा रहा हूं, जरूरत नहीं है लिखने की। g ऑफ 3 क्या होगा, 9। g ऑफ 3, g क्या करेगा, 3 का स्क्वायर कर देगा यानी 9, और 9 के ऊपर फंक्शन f लगाएंगे। बेटा क्या बनेगा, f उसमें 3 ऐड कर देता है, तो आंसर क्या बन जाएगा, 9 प्लस 3 12। मैं इसको ओरली भी कर सकता था, लिखकर दिखा दिया मैंने। अगली बार ओरली ही करेंगे। करना बेटा, फंक्शन f लगाओ 1 के ऊपर, लगाना फंक्शन f 1 के ऊपर क्या होगा, 3 ऐड कर देगा, हो गया 4। अब 4 के ऊपर फंक्शन g लगाओ, बेटा ये स्क्वायर कर देगा, आंसर इज 16। ये तो और आसान हो गया, अगर कांस्टेंट दिया हुआ है ओरली ही हो जाएगा काम। f ऑफ 0, बेटा फंक्शन f लगाना 0 पर, क्या बनेगा, 0 प्लस 3, ये लो जी। और फिर दोबारा से इस पर लगा दीजिए बेटा, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 3 यानी 6। f लगाया 0 के ऊपर तो आंसर आया 3। 3 के ऊपर फिर से फंक्शन f लगाया तो 3 और ऐड कर देगा, आंसर इज 6। g ऑफ x बेटा 2 का स्क्वायर करेगा, ये तो 2 का स्क्वायर कर देगा, और फिर दोबारा इसके ऊपर फंक्शन लगाएंगे तो ये इसका स्क्वायर। कितना हो गया बेटा बोलो, 4 का स्क्वायर इज 16 इज द रिक्वायर्ड आंसर। एक एक लाइन में ही
क्वेश्चन कर पाए। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है सर, फटाफट से नोट करो बेटा। f ऑफ g ऑफ 3 या g ऑफ f ऑफ 1 या f ऑफ f ऑफ 0, फंक्शन f लगाया 0 के ऊपर 3 के ऊपर फिर से फंक्शन f लगाएंगे तो 3 और ऐड कर देगा उसमें, आंसर वुड बी 6। सिमिलरली फंक्शन g लगाया 2 के ऊपर, एक बार लगाएंगे स्क्वायर करेगा, दूसरी बार लगाएंगे फिर से स्क्वायर कर देगा, 2 का स्क्वायर यानी 16 इज द आंसर, 4 स्क्वायर यानी 16 इज द आंसर। करो बेटा फटाफट से। चलिए कुछ और इसमें क्वेश्चंस करते हैं एडवांस्ड। लो जी, करके दो जी फटाफट से। अब क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉम्पोजिट फंक्शंस, कॉपी करिएगा और करिए प्रयास। क्वेश्चन 1 करेंगे, 2 भी करेंगे, अभी 3 अभी होगा, 4 भी होगा, 5 6 7th ऑल द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन कॉम्पोजिट फंक्शंस। करना शुरू करिए, करिए बेटा, यही रहेगी हमारी आज की क्लास। अब क्वेश्चंस ही करने हैं बेटा, फटाफट से करो, नोट करिए। एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ जी निकाल कर बताइए, एफ ऑफ जी निकाल कर बताइए। एफ ऑफ जी का मतलब है फॉग, यानी फंक्शन एफ अप्लाइड ऑन फंक्शन जी। ये एफ एक्स का मतलब क्या होता है, जी एक्स का मतलब होता है 2x माइनस 3। जरा 2x माइनस 3 पर फंक्शन f लगाओ, 2x माइनस 3 पर फंक्शन f लगाओ। देखो अगर फंक्शन f x के ऊपर लगता है तो वो उसका स्क्वायर करेगा, 3 टाइम्स ऐड करेगा, बाद में 1 ऐड कर देगा। बेटा ऐसे ही अगर 2x माइनस 3 पर लगाएंगे तो क्या करेगा बेटा, इसमें रिप्लेस x बाय 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 का स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 3 प्लस 1 इज द आंसर। सॉल्व नहीं कर रहा मैं, ये मानते हुए कि सॉल्व तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। f ऑफ g का मतलब हुआ फंक्शन f ऑन gx, gx का मतलब ये रहा 2x माइनस 3, gx का मतलब 2x माइनस 3, इसके ऊपर फंक्शन f लगाना है। f क्या करता है, पहले स्क्वायर करेगा वेरिएबल का, फिर उसमें ऐड कर देगा 3 टाइम्स ऑफ द वेरिएबल, ये वेरिएबल है, इसका स्क्वायर किया, इसमें ऐड कर दिया 3 टाइम्स ऑफ अ वेरिएबल और बाद में प्लस 1 कर दिया। फटाफट से नोट कर लीजिए। लो जी, कर दी मैंने इसकी सफाई। वापस करो बेटा। composite functions, concept of composite functions बेटा नोट कर लिया। चलो ये करके बताइए, ये करो बेटा, बहुत ही इजी है। ओरली आंसर चाहिए मुझे कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही सेकंडों में ओरली आंसर चाहिए बेटा मुझे। सर आप क्यों लिख रहे हो बेटा, मुझे तो लिख के ही बताना पड़ेगा ना। f ऑन g ऑफ माइनस 2 बताना बेटा, यहां से g ऑफ माइनस 2 क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1। बेटा 3 हो गया कि नहीं हुआ, हाँ सर, तो फंक्शन f ऑन 3। अब ये f ऑफ 3 क्या होगा, बोलो बेटा 3 प्लस 1, 4 इज द
रिक्वायर्ड आंसर बेटा एग्जाम का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, 1 सेकंड भी तो ना लगेगी, मतलब कुछ ही सेकंड, 3 4 5 सेकंड में आंसर आपके हाथ में आ जाएगा, 3 4 5 सेकंड में आंसर आपके हाथ में आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। f ऑफ g ऑफ -2 निकालना था, तो पहले मैंने g ऑफ -2 ही निकलवा दिया आपको, वो कितना हुआ, g ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 है, रिप्लेस x बाय -2, -2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 1 3 इज द आंसर। अब इस 3 पर मैंने fx लगवा दिया, g ऑफ -2 निकाला आपने, तो -2 प्लस 1 3 आ गया था, 3 आ गया था, इसी 3 के ऊपर मैंने फंक्शन f लगा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करो बेटा, करके दो 5th क्वेश्चन, करो बेटा। f ऑफ g ऑफ 4, f ऑफ g ऑफ 4, क्यों ना यहां से पहले g ऑफ 4 बता दें, वो हो जाएगा 16, तो बेटा फंक्शन f लगाइए 16 के ऊपर। जब फंक्शन f x के ऊपर लगता है तो फंक्शन क्या करता है, x का स्क्वायर करेगा, 2 ऐड कर देगा, सॉरी x का ट्वाइस करेगा और 2 ऐड कर देगा। ऐसे यहां पर f क्या करेगा, 16 का ट्वाइस करेगा, 2 ऐड कर देगा, यानी 34 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या ही प्रॉब्लम है, कुछ भी तो प्रॉब्लम नहीं है, सिंपलेस्ट चैप्टर है। fx और gx दिया हुआ है, f ऑफ g ऑफ 4 निकाल के बताना था, तो g ऑफ 4 निकाल लिया पहले, क्योंकि g ऑफ x x स्क्वायर होता है, क्योंकि g ऑफ x x स्क्वायर है, तो g ऑफ 4 4 स्क्वायर होगा, यानी 16, g ऑफ 4 4 स्क्वायर यानी 16, और फंक्शन f ऑन 16 अगर अप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, ये देखो ना, अगर ये x के ऊपर लगा तो 2x प्लस 2, 16 के ऊपर लगा 2 इंटू 16 प्लस 2। करो बेटा कॉम्पोजिट फंक्शंस, कॉन्सेप्ट चल रहा है बेटा कॉम्पोजिट फंक्शंस का, और देखें करिए। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर, आसान है बेटा, जल्दी जल्दी से खुद से ट्राई करके बताओ, बेहद ही आसान है, कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 करके दीजिए। एफ एक्स दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, f ऑफ f निकाल के बताना है। करें बेटा शुरू, ठीक है सर। ये देखो बेटा, f ऑफ f का मतलब है फंक्शन f अप्लाइड ऑन fx। जब इस fx की बात करें तो fx का मतलब क्या होता है, x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर, इसके ऊपर
दोबारा से फंक्शन f लगाना है। ध्यान से देखिएगा, आप इस वाले x में रिप्लेस कर दो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज द आंसर। एक तरीका और भी है समझने का, समझ लो। चलो से भी एक काम करते हैं बेटा, लेट x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a। कुछ देर के लिए a मान लेते हैं। क्वेश्चन बन गया f ऑफ a। बताओ बेटा f ऑफ a क्या होगा? a प्लस 1 का स्क्वायर, अगर fx दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो f ऑफ a कितना होगा? a प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू। a किसको माना था मैंने? x प्लस 1 के स्क्वायर को। आंसर विल रिमेन सेम। थोड़ा सा और डिटेल्ड समझने का बस एक तरीका था, थोड़ा सा डिटेलिंग करने का एक तरीका था बस। fx दिया हुआ है, अगर fx दिया हुआ है तो f ऑफ f निकाल पाइएगा। f ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर। इस बार x प्लस 1 के स्क्वायर को मैंने a मान लिया। क्वेश्चन बन गया f ऑफ a। जब f ऑफ x x प्लस 1 का स्क्वायर होता है तो f ऑफ a a प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। और फिर वापस हमने a की वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट कर दिया। ये a की ही तो वैल्यू है, x प्लस 1 का स्क्वायर। करें बेटा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2, 1 कर चुके हैं हम, 2 भी कर चुके हैं, 3 हो गया। फोर्थ पर आइए बेटा। फोर्थ, g ऑफ f ऑफ x, यानी फंक्शन g अप्लाइड ऑन fx। कॉम्पोजिट फंक्शंस टॉपिक है हमारे पास। कॉम्पोजिट फंक्शंस बताना बेटा। फंक्शन g अप्लाइड ऑन fx। fx का मतलब क्या? x प्लस 2। तो g ऑफ x अगर होता है तो वो बन जाएगा 7 की पावर x। इसमें क्या करें बेटा? इसमें रिप्लेस x बाय x प्लस 2, यही तो करना है। g ऑफ x ये बनता है, तो g ऑफ x प्लस 2 क्या बनेगा? 7 की पावर x प्लस 2 would be the required answer। g of f of x बताना है, तो फंक्शन g अप्लाइड ऑन fx। फंक्शन g अप्लाइड ऑन fx। fx का मतलब x प्लस 2, तो g ऑफ x प्लस 2 हो जाएगा 7 की पावर x प्लस 2। फटाफट नोट करो बेटा, फटाफट से नोट करते चलिए सारी बातें। कॉम्पोजिट फंक्शंस, आगे हैं। फिफ्थ कर लिया हमने, जरा 6 करके दीजिए सेम पैटर्न पर। ये लो बेटा, f ऑफ g ऑफ x का मतलब है फंक्शन f अप्लाइड ऑन जी एक्स का मतलब होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। इसी को वापस यहां पर सब्सटीट्यूट कर दिया। इसके ऊपर वापस फंक्शन f लगा के बताइए अब क्या बनेगा। ये देखो, यहां पर f लगाना है, तो जहां जहां x है वहां जहां जहां x है वहां जहां x है वहां 1 अपॉन 1 माइनस एक्स रखिए।
जहां जहां x है वहां मैंने 1/1 माइनस एक्स रख दिया। हाँ, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 माइनस 1/x अपॉन 1/x होल अपॉन 1/1 माइनस एक्स। दिस गॉट कैंसल्ड, ये हो जाएगा 1 से 1 कैंसल, ऊपर बचेगा x, नीचे 1, तो x इज द रिक्वायर्ड आंसर। x इज द रिक्वायर्ड आंसर। करो बेटा क्वेश्चन नंबर 6। ये सारे एडिशनल क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए जो मैं करा रहा हूं यहां पर, रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट। करिए बेटा। चलिए ये देखना बेटा, 7 देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। एफ एक्स स्क्वायर कर रहा है और जी एक्स रूट कर रहा है, उल्टा कर रहे हैं दोनों। खैर पूछ रहा है बताओ कौन सा सही है। जी ऑफ एफ ऑफ 3 आएगा क्या? आओ चेक करते हैं बेटा। फंक्शन एफ लगाना, 3 के ऊपर क्या बनेगा? स्क्वायर कर देगा यानी 9, और 9 के ऊपर फंक्शन जी लगाना, स्क्वायर रूट कर देगा 3। इज द रिक्वायर्ड आंसर। काम खत्म हो गया। देखो कैसे, फिर से देखो, फंक्शन जी ऑन f3, बताओ f3 कितना होगा यहां से? g ऑफ 9। अब बेटा ये g क्या करेगा? 9 का स्क्वायर रूट कर देगा 3, यही तो आ गया। इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब बाकी में चेक कर लो, कहीं भी सेटिस्फाई नहीं होगा। जैसे g ऑफ f ऑफ -3 क्या बनेगा बेटा? जल्दी बोलो क्या बनेगा? क्या ये बन जाएगा g ऑफ 9। भाई -3 का स्क्वायर करोगे तो यूल गेट 9, और 9 का अंडर रूट, बेटा डेफिनेट सी बात है 9 का अंडर रूट पक्का पक्का 9 नहीं बनेगा, जो आंसर चाहिए था। सिमिलरली बाकी सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। यू विल गेट 3 एज द आंसर, सॉरी ऑप्शन ए एज द राइट आंसर। ऑप्शंस को ही चेक कर लिया मैंने। एफ एक्स दिया हुआ था, जी ऑफ एक्स दिया हुआ था, तो जी ऑफ एफ ऑफ 3 निकाल कर देखा तो ओरली पता चल गया कि वो 3 ही आएगा। करो बेटा। लिखिए बेटा होमवर्क में क्वेश्चन, लिखिए बेटा फटाफट से होमवर्क में क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो ये होमवर्क में करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। पहले तो एफ ऑफ 1 बाय एक्स निकाल लेंगे, रिप्लेस x बाय 1 बाय एक्स, फिर जो भी वैल्यू आएगी उस पर फिर से फंक्शन f लगा कर देना है आपको। लिखें बेटा फटाफट से होमवर्क में। जैसे थोड़ा हिंट दे दूं अगर मैं, एफ ऑफ, बेटा एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? करना सॉल्व, 1 बाय एक्स प्लस 1 अपॉन 1 बाय एक्स प्लस 2, यानी कि फर्दर सॉल्व करें तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस 2 बाय 2 एक्स।
दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शंस हैं, x पड़ा हुआ है, x से x कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स बच गया, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2x बच गया। अब इस पूरे के ऊपर फिर से फंक्शन f लगाना है। तो क्या करेंगे, इस बार x को रिप्लेस कर देंगे। यहां पर बेटा x को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस 2x से। बेटा कर दोगे, जहां जहां x है वहां 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस 2x लिखते जाना। जैसे लो बेटा कर ही दिया अब तो मैंने, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 1 होल अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 2 बेटा इस वाले फॉर्मूले में x को रिप्लेस कर दिया 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस 2x से। सिंप्लीफाई करिए एंड फाइंड द आंसर नाउ। बेटा अब तो कर लोगे, अब तो सारा ही कर दिया बेटा मैंने, सिंप्लीफाई करना है बस। सिमिलरली एक और क्वेश्चन आखिरी है बेटा, ये भी लिखिए होमवर्क में। fx दिया हुआ है, इसको ठीक कर लो। दिस इज लाइक, एक मिनट, ठीक है चलो। नोट करिए बेटा, ठीक। तो ये था बेटा कॉन्सेप्ट हमारे पास कॉम्पोजिट फंक्शंस का। मैं उम्मीद कर रहा हूं कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चंस आप कंप्लीट करेंगे और साथ में जो बुक में क्वेश्चंस हैं 7 से लेकर 10 तक, जो नोट्स में, क्लास नोट्स में क्वेश्चन हैं, होमवर्क में 1 से लेकर 10 तक के सारे क्वेश्चंस आपको अब कंप्लीट करने हैं। ठीक है बेटा, सारे हो जाएंगे, ये 1 से लेकर 10 तक के सारे क्वेश्चंस अब आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए आज की क्लास यहीं पर रोक रहे हैं। धन्यवाद, बाय बाय।